गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्यूएनए सेशन के 25 एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। दोस्तों, इस क्यूएनए सेशन में मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्यूएनए सेशन में आपका कमेंट सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या एडीसीए करने के पहले हमें डीसीए करना होगा? मतलब मुझे एडीसीए करना है तो इसके लिए पहले हमें क्या डीसीए करना जरूरी है? तो हमारा जवाब हाँ भी है और हमारा जवाब नहीं भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से एडीसीए करते हैं तो आपको डीसीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एडीसीए के अंदर डीसीए बिल्कुल फ्री देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडीसीए अगर आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो हम डीसीए आपको फ्री देंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो इसके लिए आपको पहले या तो कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना होगा या फिर आपको डीसीए करना होगा, क्योंकि डीसीए एक एडवांस कोर्स है। इसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप एडीसीए कर सकते हैं, वरना आप डीसीए पहले करो उसके बाद एडीसीए करो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो डायरेक्ट आप एडीसीए किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है तो हमारे एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि टैली विथ जीएसटी कहाँ से सीखें? अगर आपको ऑनलाइन सीखना है टैली विथ जीएसटी, इसके साथ में आपको इसका नोट्स भी चाहिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम है AIO कंप्यूटर जोन, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। मात्र केवल 499 में आप टैली विथ जीएसटी सीख सकते हैं। इसके साथ में आपको जो है नोट्स फ्री दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, टैली का नोट्स आ गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे टैली का नोट्स चाहिए, टैली का नोट्स चाहिए। आपका नोट्स बहुत बढ़िया होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो जी हाँ, टैली का नोट्स आ गया है। अभी फिलहाल टैली का नोट्स मेरे एप्लीकेशन में उपलब्ध है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर आपको नोट्स भी दिखेगा और वीडियो भी दिखेगा। तो आपको नोट्स के साथ में वीडियो भी लेना होगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पीजीडीसीए आफ्टर 10th। यानी एक बंदा था जो हमें कमेंट करा था कि सर हमने किसी इंस्टीट्यूट से हमने पीजीडीसीए कर लिया है और वो भी 10th के बाद। दोस्तों, पीजीडीसीए 10th के बाद आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 10th के बाद 12th के बाद करवा देते हैं, लेकिन बाद में बच्चों को दिक्कत हो जाता है। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक बच्चा परेशान था, वो कमेंट करा था, क्योंकि हमने पीजीडीसीए के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो में वो बंदा कमेंट करा था और पूछा था कि हमने 10th के बाद कर लिया, हमने 12th के बाद भी कर लिया है और मुझे इसकी जो है डिग्री भी मिल गई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, पीजीडीसीए पीजी, देखो ये पीजी कोर्स है। एक होता है यूजी और एक होता है पीजी। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो पीजी होता है वो यूजी के बाद होता है। ठीक है। तो यूजी के बाद आपको करना है। यूजी मतलब आपका हो, जैसे आपने आपने जो है बीए करा, बीएससी करा, बीकॉम करा, बीटेक करा, बीबीए करा, ये सारे कोर्स जो है ना, बीएससी करा, तो ये सारा जो आपको आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा आपका बैचलर हो गया। मतलब आप अंडर ग्रेजुएट, ये हो गया अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्स। लेकिन इसके बाद पीजी यानी उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में आपका पीजीडीसीए भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये बिना ग्रेजुएशन के आप इसको नहीं कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है। ये आपका रॉन्ग डिसीजन है, ये गलत है। ठीक है। तो अगर कर लिया है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप कहीं भी इसको डिग्री दिखाओगे तो आप फंस जाओगे। इसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। विदाउट ग्रेजुएशन आप इस पीजीडीसीए को नहीं कर सकते हो। हाँ, आप 12th के बाद इंस्टीट्यूट के द्वारा कर सकते हो। अगर आपको पीजीडीसीए करना ही है तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे 12th के बाद पीजीडीसीए कराया जाता है, लेकिन इसकी जो मान्यता है सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में ही दी जाती है।
गवर्नमेंट कंपनी में आपको मिलेगा नहीं, तो आप इस चीज को समझिएगा। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में इसकी मान्यता दी जाती है, 12th के बाद अगर करोगे तो, वो भी सभी जगह नहीं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, और मतलब प्राइवेट में आप ले सकते हो कि हो सकता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नहीं होगा। तो इस चीज को आपको समझना है। सो आज का रहा ये हमारा जवाब। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।